आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम एड है, मैं अमेरिका से हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे साथ कैंपिंग करने के दौरान ही घटी थी। दोस्तों, मेरी वाइफ जिसका नाम जैसी है, उसे हमेशा से कैंपिंग करने का बहुत शौक था। उसके मुकाबले मुझे कैंपिंग में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसी के कहने पर मुझे कैंपिंग के लिए जाना पड़ता था। हमेशा की तरह उसने मुझसे कहा, चलो कहीं पर कैंपिंग के लिए चलते हैं। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, तुम एक काम करो, कैंपिंग का सारा सामान पैक कर लेना। शाम को ऑफिस से आने के बाद हम लोग कैंपिंग के लिए चलेंगे। यह बोलकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से आने के बाद मैंने देखा मेरी वाइफ ने सारा सामान पैक कर रखा था। तभी मैंने सारा सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और हम लोग शाम के तकरीबन 7 बजे अपने घर से निकल गए। हम 4 जने थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे थे। मेरे पहले बेटे की उम्र 5 साल है और दूसरे बेटे की उम्र 3 साल है। दोस्तों, हम लोग कैंपिंग के लिए जंगल के पहाड़ी एरिया में जा रहे थे। जब हम लोग अपनी जगह पर पहुंचे तो हमने कैंपिंग का सारा सामान अपनी गाड़ी से निकाला। सामान निकालने के बाद हम लोगों ने कैंप लगाया और कैंप के पास आग जलाकर बैठ गए। फिर हम आपस में बातें करने लगे। काफ़ी देर बातें करने के बाद अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। फिर हमने खाना खाया। खाना खा पीकर हम सब अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। हमने 2 कैंप लगाए थे। एक कैंप में मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे और दूसरे कैंप में हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे। कुछ घंटों के बाद मेरी नींद से आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपने कानों के पास अपने बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनने के बाद मैं अपने कैंप से बाहर निकला। जब मैंने उनके कैंप में जाकर देखा तो वे दोनों बच्चे अपनी जगह पर सो रहे थे। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर से अपने कैंप में चला गया। कुछ देर के बाद फिर से मेरी आँख खुली। अब की बार मेरे कानों में मेरी वाइफ की आवाज़ आई। जब मैंने उठकर देखा तो मेरी वाइफ कैंप में नहीं थी। जब मैंने कैंप से बाहर निकलकर देखा तो वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने अपनी टॉर्च इधर उधर मारी तो टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा मेरी वाइफ कैंप से काफ़ी दूर झाड़ियों के पास खड़ी थी और वो मुझे हाथ का इशारा करके अपने पास बुला रही थी। ये देखकर मैं अपनी वाइफ के पीछे जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उससे कहा, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो? मगर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी वाइफ मुझे बुला रही थी। ये सब देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा, मेरी वाइफ मुझे बुला रही है तो फिर ये मेरे साथ कौन है? जब मैंने वापस अपने हाथ की तरफ देखा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था। तभी इतने में मेरी वाइफ मेरे पास आई तो उसने मुझसे बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मैंने उसे सारी बात बता दी कि तुम ही तो मुझे
यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा मैं तो बच्चों के कैंप में सो रही थी। ये सब सुनने के बाद वो भी काफ़ी हैरान हो गई। तभी हम दोनों जल्दी से अपने कैंप की तरफ चले गए। जब हम कैंप के पास वापस आए तो हमने देखा हमारा एक बेटा अब वहाँ पर नहीं था। ये देखने के बाद हम लोग बहुत घबराने लगे। तभी मैं और मेरी वाइफ दूसरे बेटे को लेकर अपने बेटे को ढूंढने लगे। हम दोनों अपने बेटों को अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। हम दोनों कैंप के पास वापस आए तो हमने देखा कि हमारा बेटा एक पेड़ के पास खड़ा था। तभी हम उसके पास गए और उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तुम कैंप से यहाँ पर क्यों आए? तभी उसने हमसे कहा, मम्मा आप ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। ये सुनने के बाद हम काफ़ी डर गए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरी वाइफ ने हमारे बेटे से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पापा के साथ में थी, मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे लेकर आ सकती हूँ। तभी ये सुनने के बाद हम लोग समझ गए यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। तभी हम लोग सारा सामान पैक करने के बाद वहाँ से सीधा अपने घर आए। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी वाइफ ने कैंपिंग करना छोड़ दिया। लेकिन आज तक मुझे उस बात का पता नहीं चल पाया कि उस रात हमारे कैंप के पास कौन था।